ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा पापा की वाणी 29 मई 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप सच्चे दिल वाला है तो बाबा को भी सच्चे दिल चाहिए, बड़ी दिल चाहिए। इसलिए दिल से अर्पण। जब बाबा प्योर वर्षा देते हैं तो लेगा भी तो प्योर ना। सौदा बाबा का एकदम प्योर है, क्योंकि सच्चा सच्चा व्यापारी है। जब साफ सुथरा देता है तो मिलावट कैसे लेगा। ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छा, सभी बैठ के ओम करो अभी 1 मिनट के लिए, और ये सोचना है, मैं बाबा की उंगली पकड़ के इस पूरे संसार का चक्कर लगा रही हूँ। एक उंगली भाई ने पकड़ी है, एक उंगली बहन ने पकड़ी है, और जैसे पिता की उंगली पकड़ के बच्चे चलते हैं ना, ऐसे मैं बाबा की उंगली पकड़ के पूरे संसार में चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, सभी बच्चे ओम करें। फिर सभी बच्चों ने मिलकर ओम का उच्चारण किया। फिर बाबा ने कहा, ओम की गुंजन से ये पूरा संसार गूंजना चाहिए। ये आप बच्चों की सेवा है। अब ये सेवा कितने बच्चे कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं वो बतावें। कर रहे हैं या करने वाले हैं? जो कर रहे हैं वो बतावें। थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं तो सतयुग में भी पद थोड़ा थोड़ा मिलेगा। सतयुग में फिर आपकी प्रजा भी थोड़ी थोड़ी होगी। तो क्या अकेले राजा बनना है? अकेला राजा कैसा लगेगा? अकेला राजा अपना खाना खुद बनावे, अपनी सफाई खुद करे, अच्छा लगेगा? तो देखो आपको क्या करना है। बाप की मिलन की लगन में तो चाहे बाप जंगल में भी बैठा हो तो बच्चे वहीं पहुंच जाएंगे। प्यार में तो इतने अच्छे हैं, प्यार तो सबको है मेजॉरिटी। किसी को अब है, किसी को कल हो जाएगा, किसी को 1 साल के बाद होगा, किसी को आज निश्चय है या आज नहीं है तो उसको 6 मास के बाद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन जो बाबा बोलते हैं ना बच्चे, सेवा। अब तो ज्ञान एकदम सार में लेके आ गए, अभी तो विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। पर फिर भी बच्चों को आदत पड़ी है विस्तार करने की। कोई सुनने वाला मिलेगा, उसको पकड़ के हम पूरा आधा घंटा दे देंगे, 1 घंटा दे देंगे। उस आधे घंटे 1 घंटे में आप 10 बच्चों को बाप का संदेश दे सकते हो। खुद के समय का भी महत्व रखो, सामने वाले के समय का भी महत्व रखो। ज़रूरी नहीं कि वो हाँ हाँ कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो हमें कम समय में मेजॉरिटी सभी बच्चों को ओम कराना है। अगर आप कहीं गए हैं, उन्होंने आपको समय दिया है 10 मिनट और आपने ले लिया आधा घंटा, तो अगली बार भूल जाना कि वो आपको समय देगा। अगर आपको 10 मिनट मिले हैं तो 9 मिनट में आप अपना कार्यक्रम पूरा कर दो। समय की पाबंदी, क्योंकि सतयुग में हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो संस्कार अभी भरना है। देखो बच्चों, हम बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, पर किसी एक को ज्ञान सुनाया तो हम उसका वर्णन 10 मुआफिक करते हैं। लेकिन देही अभिमानी बच्चे 10 को ज्ञान सुनाएंगे और वर्णन तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि बाप की डायरी में उनका नाम दर्ज हो गया है। तो बच्चों को क्या करना है? अगर किसी ने एक बच्चे को निकाला तो उसको कितना अभिमान आएगा। वो सोचेगा मैंने उसको ज्ञान में चलाया, मैंने ही तो उनको बाबा का परिचय दिया, मैंने ही तो बाबा से मिलवाया। हमें ये भी भान नहीं आना चाहिए। ये भी देह का अभिमान है जो हमारी उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करेगा। कौन सा भान? मैंने किया, मैं लेकर आया, मैंने बाबा से मिलाया। अरे ये सोचो, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे चांस दिया, नहीं तो ये चांस कोई और ले जाता और मेरा भाग्य वहीं से कट जाता। शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। बाबा, आपने मुझे इस काबिल समझा
कि आपने इतने अच्छे मुरब्बी बच्चे को निकाला और मेरे द्वारा इन आत्माओं का कल्याण कराया। उसके लिए दिल से धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। ये होता है और आगे आपकी कई गुना सफलता होगी। और अगर ये सोचा कि मैंने किया, मैंने मिलवाया, मैं निमित्त बना, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, तो जो किया ना वो भी गया। जो इतने समय से वर्णन कर रहे हैं वो भी गया। उसका कुछ परसेंट मिलेगा। आप बताओ, फूल चाहिए या इतना सा चाहिए? पक्का फूल चाहिए ना? तो फिर मैं को बेचने मत चलो, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि सबके पास है। क्योंकि जितना मैं की पोटली लेकर घूमेंगे, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो। क्यों नहीं लेगा मैं? क्योंकि सबके पास फूल है। तो क्या करना है? तो बच्चों ने कहा बाबा की पोटली लेके घूमना है। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा की पोटली तो लेके घूमते हैं, पर उसमें अपना भी मिक्स करके चलते हैं। सोचते हैं बाबा के साथ साथ मेरा भी बिक्री हो जाएगा। पर वो जो आप सोच के चलते हो ना कि मेरा बिक्री होगा, वो आपका ही रह जाता है, बाबा का सब बिक जाता है। बाबा को जिनका कल्याण करना होगा वो कल्याण करवा लेगा। लेकिन आप जो सोच के कल चले थे वो आप ही के पास आया, क्योंकि आपने पोटली में मिलावट कर दी। और बाबा तो पूरा रिफाइन करता है, सब अलग अलग करता है। अपन जानते हैं, बच्चे सेवा करते हैं, मैंपन आ जाता है। तो अगर ये कमी है भी तो उसको ख़त्म कर देवें, क्योंकि उसमें कभी आपको सफलता मिलेगी भी नहीं, नुकसान होगा और देह अभिमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर बाद में पता चलेगा कि मैं तो वैसे ही बुद्धू था, ये तो सब कल्याण बाबा ने करवाया। लेकिन फिर समय निकल जाएगा। समय रहते पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा हर रोज़ क्या बोलते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे तो मैंपन नहीं आएगा। बाप के बन गए हैं पर पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं, आत्मा का भोजन करते नहीं हैं, तो ताकत कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो जो आत्मा का अच्छा भोजन है वो धारण करके, खुद भरपूर हो करके, फिर आप दूसरों की तरफ सेवा की यात्रा पे निकलो। बोलते हैं कि घर से अगर हम खाकर चलेंगे तो पूरा दिन चलने की ताकत रहती है, और घर से ही खाली पेट निकलेंगे तो ताकत मिलेगी ही नहीं। तो जब सेवा के लिए निकलते हैं ना, तो पहले स्वयं को भरपूर करो, उसके बाद दूसरों को लाभ मिलेगा। क्योंकि बाबा कितनी बार बोलते हैं, बुद्धू से बुद्धू बच्चों से बाबा कल्याण करवा लेते हैं। फिर वो बुद्धू क्या सोचता है? मैं बहुत समझदार बन गया हूँ, देखो मैंने इतने बड़े को बाबा से मिलाया। नहीं, किसने मिलाया? बाबा ने। आपको बाप ने नंबर 1 चांस दिया। और फिर दिल से धन्यवाद, वहाँ बाबा वहाँ, आपने क्या हाथ रखा है। मैं मान गया कि आपने मुझे पसंद किया है, मैं आपकी रचना हूँ और आपने मेरे द्वारा ऐसा कराया है, मैं और आगे करूँगा। समर्पण करते जाओ। समर्पण शब्द तो बोलते हैं पर अंदर से करते नहीं। जितना किया, जो किया, किसको अर्पण? बाप को समर्पण। समर्पण माना सब कुछ अर्पण। किसका है सब कुछ? तो सबने कहा बाबा का। तो बाबा ने कहा पक्का? कहने से, मुख से बोलने से या दिल से? क्योंकि बाप दिलवाला है, सच्ची दिलवाला है। जो दिल से समर्पण करते हैं उनका ही स्वीकार करेगा। जो मुख से करते हैं तो कहेगा आप अपनी झोली भरो, आप अपने पास रखो। मुख से वर्णन करने से कुछ नहीं होता। हम 10 लोगों को बोलते हैं सब कुछ तो बाबा का है, ये सब बाबा का है, पर जब दिल की बारी आती है तो 100 कदम पीछे चले जाते हैं। बाबा को क्या चाहिए? सच्ची दिल चाहिए, बड़ी दिल चाहिए। छोटी छोटी दिल का बाबा क्या करेगा?
ब्राह्मण बच्चों के भी दिल ना खुले तो क्या फ़ायदा। दिल से अर्पण बाबा, ये सब कुछ आपका है, मैं आपका, बच्चे आपके, परिवार आपका। तो क्या बाबा ऊपर थोड़ी लेके जाएगा, संभालोगे तो आप ही ना। आपसे छीन के ऊपर थोड़ी लेकर जाएगा, संभालोगे तो आप, निमित्त तो आपको बनाया ना। और चलो ले भी गया, साथ में लेके भी जाएगा तो क्या हुआ, आपका क्या था। जब आप तो कब से बोल रहे थे ना बाबा ये सब कुछ आपका है, तो ये होती है दिल। क्योंकि जब तक दिल में दिलाराम नहीं बैठेगा तब तक हम समर्पण नहीं कर सकते हैं। सोचो मैं भगवान की वो रचना हूँ जिसे उसने सबसे पहले चुना है। कितना नशा होना चाहिए। जो पहली पहली बारी में मिल रहे हैं वो बच्चे भी सोच रहे होंगे अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर 1 वर्ष के बाद समझ में आएगा कि आप मिले किससे थे। तो वर्तमान समय ये झोली भरने का समय है। देखो स्थान देखो, आपने बुलाया, बाप आ गए ना। ये बाप होते हैं कि जो बच्चे बुलावे और बाप पीछे पीछे दौड़ा चला आवे। ये बच्चों की ताकत होती है और ये बाप का प्यार होता है। अब सब तो एक जगह नहीं आ सकते थे क्या सब मधुबन में पहुंच सकते थे। फिर बाप को उलाना नहीं देंगे, बाबा आप ही बुलाते रहे, कभी आप भी तो आके देखते हम कहाँ रहते हैं। तो ये उलाना बाबा का ख़त्म हुआ ना उलाना, क्योंकि बाप तो जा रहे हैं। आना नहीं आना, मिलना नहीं मिलना वो बच्चों की मर्ज़ी है। आने वाले समय में 1 सेकंड की दृष्टि भी बाप की पड़ गई, उस आत्मा का भी कल्याण होगा। और आपके ऊपर तो कितनी बारी बाप की दृष्टि पड़ी है, उसके बाद भी मूर्खता दिखाएंगे तो आपसे ज़्यादा बुद्धू कोई भी नहीं होगा। इसलिए छोड़ दो, दिल में क्या है ख़त्म करो। क्यों भागते हैं पीछे पीछे, इतना वो करें इतना ये करें। पीछे दौड़ना बंद करो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो। कल को ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा आप सोचो। जिसको जिससे ज़्यादा प्यार, अंतिम समय में उसी की ही याद आएगी। चाहे वो धन हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो और चाहे वो ईश्वर हो। क्योंकि अंत मते सो गति, अंतिम समय में जिसकी याद होगी उसी के अनुसार उसको फिर जन्म मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं माताएं 100-100 रुपये पल्लों में छुपा छुपा के रखती हूँ और फिर बुद्धि में वहीं घूमता हो। जब योग में बैठे, अरे वो देख तो लूँ रखा है कि नहीं, या कुछ सोने का रखा होगा अंदर, कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिया हो। बच्चे बाबा की याद में बैठेंगे, क्या सोचते हैं बिजनेस में कितना फ़ायदा कितना घाटा हुआ। बाबा की याद कहाँ गई। अरे पूरा दिन तो बिजनेस कर रहे थे, 1 घंटे में भी बिजनेस याद आ रहा है। कम से कम बाबा को 1 घंटा तो दे दो। तो चेकिंग करें अपने अपनी योग में किसकी याद आई। कई बच्चे बोलते हैं नहीं बाबा हम आपको बड़ा याद करते हैं। सूक्ष्म चेकिंग करो, बाबा से भी वो वाली बातें करने लगते हैं। बाबा देखो मैंने इतना कमाया, बाबा देखो वहाँ ये चीज़ रखा है, आप संभाल के रखना। ये भी क्या हो गई सूक्ष्म में, मतलब किसको बोल रहे हैं। बाबा फलानी चीज़ वहाँ रखी है, बाबा फलाना इतना इतना सब हो गया है। फिर भी किसकी याद रही, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की। बाप की याद में भी मिक्स याद। जब बाबा प्योर वर्षा देते हैं तो लेगा भी तो प्योर ना। सौदा बाबा का एकदम प्योर है, सच्चा सच्चा व्यापारी है। जब साफ सुथरा देता है तो मिलावट कैसे लेगा, नहीं लेगा ना। तो मिलावट से मत याद करो। अपने ऊपर नशा होना चाहिए, वाह मुझे भगवान ने चुना है, मैं निमित्त बना हूँ, मेरा भाग्य बन रहा है, मैं कितनी सुंदर उसकी रचना हूँ। कहते हैं ना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये रचना है, देखो उसकी रचना को, प्रकृति को देखो, सारे संसार को देखो, अपने आप को देखो कि कितनी सुंदर रचना है।
और उससे भी पहले अपने आदि स्वरूप को देखो, सत्यों को देखो, अपने आदि संस्कारों को देखो, प्रकृति की प्योरिटी को देखो। उसने इतनी सुंदर रचना रच दी तो वो अपने आप में कितना सुंदर होगा। तो उस सुंदर से सबसे पहले कौन मिला? हम मिले। देखो जाकर के मंदिरों में देखो कितनी बुरी स्थिति है। तड़प रहे हैं एक दर्शन के लिए, सिर्फ मूर्ति के दर्शन के लिए। और आप तो चैतन्य से बात करते हो, उनके सामने बैठते हो। वो सिर्फ मूर्ति के लिए सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ जो है सिर्फ एक दर्शन के लिए। लेकिन क्या आपको इतना नशा होता है? जो 2 वर्ष पहले मिलने वाले बच्चे हैं वो सो गए, बीच में सोते हैं फिर उठते हैं, कोई आकर के हिलाता है, उठ जाओ, देखो बाबा का कार्य कितना विस्तार से बढ़ रहा है। फिर थोड़ी देर के लिए उठते हैं, फिर सोचते हैं और बढ़ने दो ना, फिर थोड़ी देर में उठ जाएंगे बाबा। फिर कोई हिलाने के लिए बाहर से आता है, फिर उठते हैं। ये सोना और उठना लगा रहेगा। आप सोते रहना और बाबा अपना कार्य करके चला जाएगा। तो बताओ सोना है? तो आज से संकल्प कर लो। सबसे पहले तो बच्चों को ज्ञान सुनाने में भी बड़ा शर्म आता है। अरे अपने बाप का परिचय देने में क्या शर्म? कोई क्या कहेगा? पहले तो हम ब्रह्मा कुमारी का प्रचार करते थे, अब ओम का कर रहे हैं। लोगों के मन में क्या आएगा? क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? बाप क्या सोच रहा है वो नहीं सोचते, लोग क्या सोचेंगे वो सोचते हैं। अभी ओम की ध्वनि कराएंगे तो लोगों के मन में क्या आएगा? क्या आएगा? कल को वो करेंगे और आप उनको देखते रहना। फिर सोचना अच्छा हमें तो पहले से ही पता था और ये बच्चों को अभी पता पड़ रहा है, तो आगे कौन हुआ? वो। फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले ये देह का अभिमान है ना, इसको ख़त्म करो। बाबा से क्या वायदा किया है? आप जो बोलोगे जी बाबा, जहाँ बिठाओगे जी बाबा, जो खिलाओगे जी बाबा। ये इसमें भी परीक्षा ले ली सबकी, किस किस के संकल्प चले? चले थोड़े तो चले हैं ना, इसमें भी मजबूत बनना है। जो ऐसी परीक्षाओं में भी पास हो गया वो अपने आप को हर स्थिति में ढाल सकता है। और ये कोई परीक्षा नहीं थी, तो इसमें भी हमें क्या करना है? जब बाबा से वायदा किया है जी बाबा, तो फिर सोचते किसके बारे में है? फलाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे। तो सोचो फिर बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा बाबा? ठीक है, आप फिर एक की सुनो, या तो बाप की सुनो या तो लोगों की सुनो। तो बच्चों के ऊपर सब कुछ है कि किसकी सुनना है। बाबा की सुनना है ना। और अभी उठ गए हो तो उठे रहो, सोना नहीं चद्दर ओढ़ के। दुनिया के कुंभकर्ण को जगाना बड़ी आसान बात है, पर ब्राह्मण कुंभकर्णों को जगाना बड़ी मुश्किल बात है। वो तो ऐसे झांक झांक के देखते हैं, अच्छा अभी इतना विस्तार हुआ, अभी इतना हुआ है। दुनिया वाले कुंभकर्ण को तो एक बार हिलाओ तो फटफट उठ जाएंगे, भगवान आया है दौड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा गायन कौन से कुंभकर्णों का है? ब्राह्मण कुंभकर्णों का है, ज्ञानी कुंभकर्णों का है। तो कौन सा बनाना है? दोनों में से कोई नहीं, ना दुनिया वाले कुंभकर्ण ना ब्राह्मण कुंभकर्ण। क्योंकि कुंभकर्ण की तो सोने में ही गिनती आती है ना। तो अभी अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने बाबा का परिचय कितना दिया है, कितने बच्चों को ओम कराया है। कोई भी 100 मान दे करके सबको ओम कराओ। आप संकल्प लो कि मुझे रोज़ 10 बच्चों को तो कराना ही कराना है। अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो बाप के रजिस्टर में आ जाएगा, 10 से कम भी आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो भाग्य किसका बनेगा? और ये नहीं सोचना कौन देख रहा है हमें, कि हम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। कौन देख रहा है? बाप देख रहा है। क्या किसी को दिखा के कराना है? नहीं। जब लौकिक धन की कमाई करते हैं तो ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि देखो मेरे पास इतना है, तब तो नहीं पीटते ना। पर जब अलौकिक कमाई करते हैं
तो ढोल लेके पीटते हैं। देखो मैंने इतनों को ओम कराया, इतनों को बाप का परिचय दिया। तो क्या करना है? आप करते रहो, बाबा अपने आप आपको ऊपर लेके आएगा, अपने आप ऊपर उठाएगा। और दे अभिमान तो बिल्कुल ऐसे ही प्लेन चटाई बना दो। जैसे इस पे चलते हैं तो उसको थोड़ी दे अभिमान है कि मेरे ऊपर क्यों चल रहे हैं, मेरे को दर्द हो रहा है। नहीं ना, तोड़ दो बिल्कुल। किसी काम का नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। और कई कई बच्चे तो आते हैं, कहते हैं अगर मैंने बाप को पहचान लिया तो मतलब सही बाप ही है। बाबा से समझदार नहीं है कोई, वो संसार को बनाने वाला है। आपके जैसे हज़ारों बच्चे आएंगे, चले भी गए होंगे पहचान के, थोड़े टाइम के बाद फिर आएंगे और कहेंगे अच्छा मैं अपने आप पे धोखा खा गया। इसलिए अभी बाबा मिला है तो मजबूत बनो, बाबा साथी है। दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को जानते ही नहीं, फिर भी अपने विल पावर से चलते हैं, फिर भी स्ट्रांग है, ताकतवर हैं, हारते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारी। तो आपके साथ तो आपका हाथ पकड़ के कौन चल रहा है? ये स्वमान कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके। अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना ध्यान रखो, सदा खुश रहो, बाप की याद में रहो और ऐसे ही मधुबन की बगिया बनाते रहो। सब खुश हो ना? अच्छा, सब टोली खाएंगे भाई, टोली लेके आओ सबके लिए। अच्छा।